कबीरधाम से बड़ी खबर। जिला भाजपा कार्यालय में केंद्र सरकार द्वारा किए गए जीएसटी सरलीकरण पर प्रेस वार्ता आयोजित हुई। इस कार्यक्रम को शिक्षा मंत्री और दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव ने संबोधित किया। उनके साथ मंच पर पंडरिया विधायक भावना बोहरा और जिला भाजपा अध्यक्ष भी मौजूद रहे। गजेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी को 4 से घटाकर 2 स्लैब कर दिया गया है, जिससे 140 करोड़ देशवासियों को दिवाली तिहार से पहले बड़ी राहत मिली है। यह आजाद भारत का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, जिससे व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए कवर्धा से राज नामदेव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी को भी काम चुनाव को लेकर नहीं करती। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के लाभ के लेकर बातचीत से कोई घोषणा की है तो किसी राज्य को लेकर नहीं, पूरे देश को लेकर उन्होंने घोषणा की है। और ये कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना, आप देख रहे हैं कुछ आरोप लगा रही है। एक समय में यही कांग्रेस के लोग जीएसटी लागू करने की मांग करते थे। जब जीएसटी लागू हो गया तो यही कांग्रेस के लोग डबल टैक्स करके उसका विरोध करने लगे। आज जब जीएसटी का स्लैब कम हुआ तो वही कांग्रेस के नेता उसका विरोध करते हैं और उनके ही पार्टी के जो वित्त मंत्री है जब जीएसटी काउंसिल में बैठक में जाते हैं तो समर्थन करते हैं। तो खुद कांग्रेस ऐसी स्थिति में कि पशुपक्ष में है कि उसका विरोध करेगी, पक्ष रखेगी, खुद अभी भ्रमित है। वो क्या आरोप लगाएंगे हमारे ऊपर? ये बहुत बड़ी पहल हमारे मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो की है, निश्चित ही आज इसकी सराहना हर घर में हो रही है। और खुशी इस बात की कि घर की गृहिणियां जो अपने बजट को लेकर के चिंतित रहती, सबसे ज्यादा खुश आज वो हैं कि काफी चीजों में 0 से 5% का जीएसटी किया गया है। सबसे अधिक किसान खुश हैं, जिनको आज उनका ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, ये सारी चीजें जो हैं, उर्वरक जो है उनको कहीं ना कहीं जीएसटी में जो बेनिफिट मिला है, किसानों को सीधा लाभ होगा। रोजमर्रा के लिए जो अपनी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करते हैं, जो 350 सीसी के अंदर की जो हमारी बाइक है, निश्चित ही उसमें हमको जो छूट मिली है। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिसको लेकर जो जीएसटी के जो 2 स्लैब बनाए गए हैं वो बहुत अच्छी एक पहल है और निश्चित ही इसका असर आने वाले समय में जरूर दिखने वाला है। सुधार तो किया गया है, लेकिन ये जो है अधिकांश हिस्सों में जो है इंटरनेट डेटा की जो समस्या होती है, नहीं लगता कि जो डिजिटल। देखिए, जब डायरेक्ट बेनिफिट की बात आई थी, एक खाता महिलाओं का खोलना चाहिए, किसी का भी एक जनधन खाता खोलना चाहिए, जिससे सरकार जो पैसे दिल्ली से भेजती है उनके खाते में डायरेक्ट वो पैसा है। तो उसमें भी ये सवाल आया था कि क्या ये संभव है कि किसी को दिल्ली से अगर 1 रुपये भेजें तो खाते में 1 रुपये मिलेगा, लेकिन मोदी जी ने उसे करके दिखाया। इतनी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका डायरेक्ट बेनिफिट आज चाहे जिसकी तक जो उसके बेनिफिशियरी उन तक पहुंचता है, तो निश्चित ही ये योजनाएं भी धरातल पर उतरेंगी। और जिस तरीके से बैंकिंग को लेकर के आज हर मोबाइल में अपने बैंक लेकर के हम साथ चल रहे हैं, अपना अकाउंट लेकर साथ चल रहे हैं, जहाँ चाहे हम पेमेंट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम जगहों पर इंटरनेट की सुविधाएं पहुंच चुकी हैं और इसका दूरगामी परिणाम हम सबको देखने को मिलेगा। क्या लग रहा है आने वाले समय में और भी किसी अन्य सेक्टरों में दरें कम की जाएगी? देखिए, ये जो जीएसटी में जो कटौतियां हुई हैं ये एकदम सडनली नहीं हुई है। 2017 में जब बहुत सारे स्लैब कम किए गए थे, सिर्फ 4 स्लैब रखे गए थे, 15, 12, 18 और 28। उसके बाद उस समय देश की इकोनॉमी अलग थी। आज जब सरकार को लगा कि नहीं, एक भारत एक विकासशील राज्यों में से नहीं बल्कि एक विकसित देश बन चुका है, सॉरी राज्य नहीं देश बन चुका है, तो आज इकोनॉमी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे हैं। तो आज यहाँ पर रिलैक्सेशन देने की बात मोदी जी ने सबके पॉकेट पे उसका असर दिखाया है। तो लगता है कि आने वाले समय में और कुछ बदलाव करने होंगे बेहतरी के लिए, तो विश्वास है कि निश्चित ही होगा।